आपको कितना कितना दूर जाना पड़ता है? कम से कम मैं तो 8-9 किलोमीटर तक गया मैं। 8-9 किलोमीटर सिर्फ साइकिल से? हाँ। हम लोग को जो टीएल है वो टीएल ऐसे भी बोलते हैं हम लोग को, जो आपका अगर 7 किलोमीटर के ऊपर देते हैं तो आप लोग को अगर काम करना है तो करो, नहीं तो मत करो। आप लोग ऐसे डायरेक्टली बोलते हैं कि काम करना है तो करो। हाँ, काम करना है तो करो, नहीं तो मत करो, डायरेक्टली। हे गाइस, तो वी आर बैक विद अनदर न्यू वीडियो। तो हमें पता है कि हमने बहुत टाइम से कोई भी वीडियो पोस्ट नहीं किया था, तो हम उसके लिए कोई भी एक्सक्यूज नहीं देना चाहते, लेकिन हम आ चुके हैं आपके लिए एक धमाकेदार वीडियो लेकर। तो गाइस, आज हम लोग करने वाले हैं ज़ोमैटो डिलीवरी साइकिल पे। तो देखते हैं एक राइडर को कितना परेशानी होती है और कितना अर्न कर लेता है। हाँ, तो फिर इस वीडियो में बने रहिए, आगे के बहुत सारे क्लिप्स आपको हम दिखाएंगे। तो चलिए फिर मिलते आगे। तो गाइस, हमारा फाइनली फुल सेटअप हो चुका है। तो ये रहा हमारा ज़ोमैटो बॉय राहुल। तो राहुल फर्स्ट इनिंग खेलने वाला है। तो हमारे साथ है साईराज भाई, तो हमारी आज हेल्प करने वाला है गाड़ी चलाने के लिए। तो क्या बोलते हैं साईराज भाई, कैसे हो? भाई सब ठीक। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो हमारे फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमें पहले ज़ोमैटो ऐप चालू करना पड़ेगा। तो हम आपको दिखाते हैं कि आगे का प्रोसीजर क्या है, तो बने रहिए। तो गाइस, ये रहा फाइनली ज़ोमैटो ऐप। तो हमें यहाँ पे बस लॉगिन करने की ज़रूरत है, हमें ऑर्डर आना चालू हो जाएगी। लेकिन उसके लिए भी ऑर्डर कब आता है, हमें रुकना पड़ेगा। तो चलिए फिर देखते हैं अभी ऑनलाइन आकर कितना टाइम लगता है। तो हम लोग अभी ऑनलाइन आ चुके हैं, ये रहा ऑनलाइन का साइन। तो अभी के बज रहे 12:04। तो अभी देखते कि ऑर्डर कब लगता है। तो जब भी ऑर्डर लगेगा हम आपको हमारे स्क्रीन पे दिखा देंगे। तो हमें हो चुके 30 मिनट्स, तो अब तक ऑर्डर नहीं लगा है। हम है काटा रोड पे और हमारे सामने है ये स्विगी राइडर्स, जो कि बैठे हैं 20 मिनट से हमारे सामने। तो अब तक ऑर्डर नहीं लगा है। तो चलिए देखते फिर कब ऑर्डर लगता है। तो गाइस, हम लोग को फाइनली लग चुका है हमारा फर्स्ट ऑर्डर। तो लगा है काटस ब्लू, जो कि इधर ही है, 0.4 किलोमीटर्स, और हमें मिल रहा है सिर्फ 15 रुपीज़। तो आप देख सकते हो कि एक राइड का सिर्फ 15 रुपीज़ हमें दे रहे हैं। हम अभी एक्सेप्ट करते हैं। तो ये रहा काटस ब्लू, जो कि हमारे बिल्कुल भी सामने है यहाँ पे। चलिए फिर चलते हैं हम हमारा ऑर्डर। तो ये रहा काटस ब्लू। तो हम आ चुके हैं हमारे फर्स्ट लोकेशन पे। तो हमने अभी ऑर्डर पिकअप कर लिया है। तो कहाँ पे ड्रॉप करना है राहुल? चलो फिर देखते हैं, लोकेशन भी हम आपको बताते हैं। तो इस वीडियो में बने रहिए। ये रहा फर्स्ट रूट, जो कि है 7 मिनट्स के लिए। तो हमें अभी काटा रोड से खार में जाना है, जो कि स्टेशन के पास है, मधुपाक। तो चलिए फिर चलते हैं। तो ये हमारा पैकिंग हो चुका है। और एक चीज़ बतानी थी कि ये ज़ोमैटो स्विगी राइडर्स है, उनको कभी कभी ट्रैफिक सिग्नल तोड़ना पड़ता है, क्योंकि अगर ऑर्डर टाइम पे डिलीवर नहीं हुआ तो कभी कभी कस्टमर चिल्लाते हैं या फिर ज़ोमैटो से भी कॉल आ सकता है। तो जितना हो सके उतना जल्दी ऑर्डर पहुंचाना पड़ता है। पहुँच गया क्या? कौन सा बिल्डिंग है? प्रेम जीवन बिल्डिंग। प्रेम जीवन बिल्डिंग। तो यहाँ पे प्रेम जीवन बिल्डिंग कहाँ पे? ऐप में क्या दिखा रहा है? यहाँ पर ही हाँ।
तो फर्स्ट ऑर्डर ड्रॉप हो चुका है, तो हम ड्रॉप पे क्लिक करेंगे। तो अभी देखते हैं कि हमें फ़र्स्ट ऑर्डर का कितना मिला। 15 सिर्फ 15 रुपीज़। तो गाइस हमें फिर से अभी वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट ऑर्डर के लिए, क्योंकि इसमें अभी ऑर्डर अब तक आया नहीं है, क्योंकि ऑर्डर फ्लो बहुत ही कम है। तो चलिए फिर वेट करते हैं अभी नेक्स्ट ऑर्डर के लिए। तो बहुत ही ऐसे रुकना पड़ता है, हर राइडर्स को रुकना पड़ता है, भले वो साइकिल हो या बाइक राइडर्स को, तो सबको रुकना पड़ता है। लग चुका है हमारा सेकेंड ऑर्डर, जो किधर है, फूडो रेस्टोरेंट, और हमें दे रहा है 15 रुपीज़ ये ऑर्डर का। तो एक्सेप्ट कर लेते ये वाला ऑर्डर। तो चलो फिर नेक्स्ट ऑर्डर के लिए। भाई 8238। रेडी बना गया? हाँ रेडी है। क्या आइटम है? इस ऑर्डर मिल चुका है, अब हम पिकअप करेंगे ऑर्डर। और गाइस ये जो कोड रहता है ना, ये आपको बताना होता है लास्ट 4 डिजिट। तो आपको जो आपका ऑर्डर रहेगा ना, वो इन लोग देंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा होता है ये ऑर्डर 8238। तो चलिए अभी चलते हैं, ऑर्डर पिकअप हो चुका है। तो ये ऑर्डर लग चुका है हमें पाली हिल पे। तो ये रहा 7 मिनट्स का रूट, तो हमें फिर से 7 मिनट जाना पड़ेगा यहाँ से। तो चलिए फिर चलते हैं। और ये रहा हमारा सेकेंड ऑर्डर। चले भगा भगा। ये लोकेशन आ गया है, ये बिल्डिंग है। चलो फिर निकलते हैं हमारे थर्ड डिलीवरी के लिए। तो थर्ड ऑर्डर कौन से रेस्टोरेंट में लगा राहुल? बेकर्स डजन। बेकर्स डजन, अच्छा ये तो पाली मार्केट का है। चलो फिर निकालो अपना आया बुझा। अरे ये नहीं है, किधर है? अरे अंदर। तो कैसा जोमेटो बॉय है, साइकिल अंदर ही छोड़ के आ चुका है। तो आप देख सकते हैं पीछे जाते हुए। तो गाइस अभी चलते हैं नेक्स्ट ऑर्डर पिक करने। और ये हमारा थर्ड लोकेशन आ चुका है। तो गाइस अभी हमारे साथ है बहुत सारे स्विगी राइडर्स जो कि साइकिल से ऑर्डर मारते हैं। तो हमारे साथ, आपका नाम क्या है? अरबाज। अरबाज। तो अरबाज भाई, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपको क्या परेशानी आती है जब आप ऑर्डर डिलीवर करने जाते हो? परेशानी तो बात नहीं है, अभी तो देख रहे हो ना, 1-2 हफ्ते से ऑर्डर लग ही नहीं रहा है। हाँ। बीच में स्ट्राइक भी हुआ था, तो ऑर्डर नहीं है, 1-1.5 घंटा 2 घंटा बैठने के बाद तब मिल रहा है। अभी तो मैं सुबह 8:30 बजे से आया हूँ। ऑर्डर मुझे पहला ऑर्डर कब लगा? 9:30 बजे। इतनी देर बाद लगा, अभी भी बैठा ही हूँ मैं। इससे पहले भी स्ट्राइक हुआ था, वो लोग बोले वो लगेगा मंडे से प्रॉपर ऑर्डर लगने लगेगा। अब देखो क्या हो रहा है, अभी तक तो कुछ हुआ। अभी आप जब भी टारगेट कंप्लीट करना जाते हो तो फिर आपको ऐसा खाने पीने का टाइम मिलता भी है कि नहीं? कभी कभी मिलता है, ऐसे तो कभी मिलता ही नहीं जल्दी। फटाफट खाना खा के आराम भी नहीं करने मिलता है। समझ लो मुझे 14-15 घंटा हम लोग लॉगिन रहते हैं, 15 घंटा 16 घंटा। और जब भी रेस्टोरेंट लोग ऑर्डर नहीं देते तब कस्टमर्स का कैसे बिहेवियर रहता है कि क्या है क्या नहीं, कस्टमर का इतना कोई बिहेवियर नहीं, कस्टमर तो ओके सब, उससे कुछ नहीं। और जब भी रेस्टोरेंट जैसा लेट ऑर्डर देता तो हाँ, तो एक्स्ट्रा पेमेंट मिलता भी है कि नहीं? नहीं मिलता है। नहीं मिलता है ना, मतलब अगर कोई रेस्टोरेंट आधा घंटा 1 घंटा भी लगा दे तो आपको खाना कुछ नहीं मिलता। वेटिंग टाइम कितना, बस 2-3 रुपीज़ ही मिलता है, इससे ज़्यादा नहीं मिलता है। हाँ, तो फिर अभी आप देख सकते हो कि हमारे साथ बहुत सारे राइडर्स हैं, तो सबकी परेशानी यही है। और अभी हमारे साथ है जोमेटो राइडर। आपका नाम क्या है? राम कैलाश है। राम कैलाश। तो आप ये ई साइकिल से मारते हो, जिसका नाम यूज है? हाँ, मैं ई साइकिल से मारता हूँ। तो इसमें आपको कितना देना पड़ता है? 200 रुपये रोज का देना पड़ता है, लेकिन टारगेट होता नहीं बराबर, इसका पड़ता नहीं।
ये परवड़ता नहीं है। नहीं पड़ता। तो इसका रोज़ का 200 देना पड़ता है, तो फिर भी आप दिन में कितना कमा लेते हो ऐसे? दिन में इसका भाड़ा निकाल को वही 300-400 बचता है। 300-400। और मतलब कितना टाइम कर लेते हो? आता हूँ वही 10-15 घंटा। 10-15 घंटा में आपको 300-400। तो गाइस आप देख सकते हो कि इसमें कितना मेहनत लगता है। तो हमने आपको बताया जैसे कि इसमें बहुत मेहनत लगता है लेकिन पैसा बहुत कम रहता है। तो ऐसे बहुत सारे राइडर्स हैं जिसका बहुत सारी परेशानी होती है। तो आपको भी आता है इस पर कितना दूर दूर फेंकते हैं? अरे इससे तो कम से कम 10-10 किलोमीटर भगाता है। साइकिल राइडर हूँ। आप साइकिल राइडर हो और इससे भी 10-10 किलोमीटर? हाँ, कंपनी को मैं बोला कि मेरे को ई साइकिल का आईडी बना दो, तो अभी बनाया ही नहीं। 15 रुपये पर ऑर्डर देता है और दूर दूर भगाता है। तो एक ऑर्डर का सिर्फ 15 रुपये मिलता है, भले आप यहाँ से कहीं भी जाओ। मानो 5 किलोमीटर जाएगा तो 5 रुपये एक्स्ट्रा देगा, 20 रुपये में भगाएगा 5 किलोमीटर। और आपको भी फिर जैसे कि खाने पीने का टाइम नहीं मिलता है। नहीं। तो जब भी आप टारगेट मारने जाते हो, जैसे कि ये 200 का टारगेट रहता है, उस पर आपको 100 रुपीज़ मिलता है रेट कार्ड के हिसाब से, तो उसमें भी आपको खाने पीने का कैसा होता है? फर्स्ट लॉक तोड़ने के लिए कम 6 घंटा लगता है। 6 घंटा लगता है? हाँ। मतलब एक लॉक, मतलब जैसे कि एक टारगेट होता है उसको तोड़ने के लिए आपको इतना लगता है घंटा? हाँ। कितने बजे निकलते हो घर से? सुबह निकलता हूँ 10 बजे। नहीं, वो टारगेट 7 बजे से 5 बजे। और 5 से कितने बजे तक? 5 से वही 11 बजे रात रात को 12-11 बजे तक। तो आप मैक्स 12 बजे तक मारते हो या फिर उसके बाद भी मारते हो? तो रात हाँ। को एक टाइम का खाना नहीं आपको खाने मिलता है? नहीं, ही टाइम मिलता है। थैंक यू। तो ये रहा पिज़्ज़ा बेच। चलो फिर पार्टी करते पिज़्ज़ा की, लेकिन कस्टमर के घर पे। तो किधर देने का ये कस्टमर का लोकेशन कहाँ पे है राहुल? बिहाइंड जनता बार। बिहाइंड जनता बार। ठीक है फिर। कहाँ पर है एड्रेस? अच्छा, पंचवन कॉटेज। ये तो हम लोग हमारे 3rd लोकेशन पे आ चुके हैं। तो राहुल अभी 3rd ऑर्डर डिलीवर करेगा। किधर है पता है क्या? ये है। हाँ यही है। पूछ जरा। रिंग द बेल, प्लीज रिंग द बेल। तो यही रहेगा। थैंक यू। और ये हो गया हमारा 3rd ऑर्डर कंप्लीट। तो चलिए फिर अभी मैं इनिंग चालू करता हूँ, क्या बोलता है? तेरी बारी। अच्छा मेरी बारी, चलो फिर। वरना फिर वीडियो और बहुत बड़ा बन जाएगा। तो गाइज अभी हम और 3-4 ऑर्डर कंप्लीट करके इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे और लास्ट में आपको मिलेगा इंटरव्यू जो कि लग चुका है। अरे लग गया? नया ऑर्डर क्या लगा है? सबवे लगा है। सबवे? ओ वाओ। चलो फिर। तो यहाँ पे रेडी हो चुका है जोमेटो बाय शुभम। तो गाइज हमें लगा है अभी सबवे। तो ये ऑर्डर बल्क ऑर्डर है, शायद ज़्यादा ऑर्डर है, इसलिए एक और राइडर को जोमेटो ने अपॉइंट किया है जिसका नाम है मोहम्मद शाहिद अनवर शेख। तो ये बंदा हमारे साथ आएगा, उस ऑर्डर को डिलीवर करेगा। तो चलिए फिर ऑर्डर पिकअप करते हैं, मिलते हैं बाद में। बैग पहनो भाई, झोला। चलिए शुरू करते। साइकिल बेटा साइकिल। अपन झुकेगा नहीं। जोमेटो झुकाएगा तेरे को। ये ले बोल। तो अब अभी फाइनली आ चुके हैं सबवे में और हमारा बल्क ऑर्डर है, बहुत ही बड़ा ऑर्डर है, इसलिए अभी हमारा पार्टनर ऑर्डर लेने गया है। तो वो अभी आता ही होगा बाहर और फिर हमें साथ में डिलीवर करना होगा। तो चलिए फिर रुकते हैं हमारे पार्टनर के लिए, वो ऑर्डर लेने गए। कौन सा कितना ऑर्डर लेने का तेरे को? तो हमारे पार्टनर बहुत अच्छा है, बोलते हैं कि सब ऑर्डर ले ले और सब डिलीवर कर देते। तो हमें सिर्फ पीछे पीछे चलना है उसके। चलो
आ गया भाई ऑर्डर। कौन सा बिल्डिंग है? अच्छा तो ये बिल्डिंग। सेम ऑर्डर, सेम है। थैंक यू। तो मैंने ये फाइनली अपना सबवे का ऑर्डर डिलीवर कर दिया है। तो ये आप देख सकते हो सबवे, और ये टोटल राइड था 2.28 किलोमीटर्स। तो मिला है कितना? सिर्फ 16.4 रुपीज़। तो आप देख सकते हो एक ऑर्डर का मुझे सिर्फ मिला है 16 रुपीज़ 2.28 किलोमीटर्स का। अरे यार, अगर आप इससे दूर भी जाओगे ना तो आपको बस ये 2-3 रुपये बढ़ा के मिलेंगे, ज़्यादा मिलते नहीं है। तो अभी और भी राइड्स बाकी है, तो बने रहिए इस वीडियो में। चलो फिर चलते हैं नेक्स्ट ऑर्डर की ओर। तो गाइस हमने लॉगिन किया था 12 बजे और अभी के बज रहे 3:16 और हमने सिर्फ ऑर्डर मारे हैं 4 और उसका अर्निंग यहाँ पे देख सकते हो 61 रुपीज़। तो अभी हम ऑनलाइन है और हम रुके हैं 5th ऑर्डर के लिए। तो चलिए फिर देखते हैं कि ये 5th ऑर्डर कब लगता है, कहाँ लगता है। इस वीडियो में बने रहिए। तो गाइस हमारे सामने यहाँ पे है स्विगी राइडर। तो चलिए इनसे पूछते हैं कि इनको क्या क्या परेशानी होती है। सर आपका नाम? मेरा नाम है जुनैद। तो आप दिन में कितना काम करते हो स्विगी पे? हम लोग करते हैं 12, 13, 14 घंटा, डिपेंड करता है कि हम लोग का कैसा पैसा बनता है। हम लोग को बहुत दूर दूर कंपनी भेजती है। अभी आपको पता है 3-4 दिन से स्ट्राइक चल रहा था बांद्रा में, मुंबई में, बहुत जगह, बट अभी तक उसका सलूशन नहीं मिला। हम लोग ने चालू तो कर दिया बिकॉज काम करना ज़रूरी है, काम करना ज़रूरी है हम लोग के लिए। तो वो अभी स्ट्राइक का कुछ सलूशन मिला नहीं। हम लोग को बोला गया है कि 2 दिन में रिज़ल्ट आएगा, वो देखते हैं कब तक आएगा। और रहा सवाल लॉन्ग डिस्टेंस, हम लोग को 9 किलोमीटर बोला गया है, हम लोग को फेंकता है 18 किलो, 17 किलो, 14 किलोमीटर। वो सब की बात हम लोग ने स्ट्राइक में रखा है, बहुत सारी बातें हम लोग ने रखा है। अब देखते हैं उसका रिज़ल्ट क्या आता है। पॉजिटिव आता है कि कंपनी कुछ सुनती ही नहीं हम राइडरों का। अभी मैं तो बाइक पे कर रहा हूँ, बहुत लोग साइकिल पे भी करते, उन लोगों को ऑर्डर ही नहीं आते। 2-2, 3-3 ऑर्डर होते हैं उन लोग के, 10-10, 15-15 घंटों में। उन लोग ने खुद बताया सबूत के साथ। और बहुत सारी परेशानी इसको लेके। अभी हम लोग का गाड़ी चलाते कड़क धूप में 20 रुपये पर ऑर्डर दे दिया है, तो नहीं होता इसमें कुछ भी। अभी उस भी हम लोग ने स्ट्राइक किया था 3-4 दिन से। हम लोग ने हमारा काम का लॉस किया, बट उसका रिज़ल्ट अभी तक मिला नहीं हम लोग को। वही चीज़ का इंतज़ार है, 2 दिन का टाइम दिया गया हम लोग को, मीन्स कल हम लोग को रिज़ल्ट देगा। अब वो भी पता नहीं है देगा कि नहीं देगा, क्योंकि अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है। 4 दिन हम लोग ने हमारा लॉस किया। अब चालू तो हम लोग को इसलिए करना पड़ा क्योंकि काम तो ऑब्वियसली करना ही पड़ेगा, काम तो ऑब्वियसली हम लोग को करना ही पड़ेगा। बस हाँ, यही वजह। और क्या पूछ रहे थे? और ऊपर से ये जो कस्टमर्स लोग कैसे रिएक्ट करते हैं अगर लेट ऑर्डर आ जाता है तो? उन लोग बहुत से मिल जाते बहुत अच्छे, और बहुत से मिल जाते ऐसे कि दरवाज़ा मुंह पे बंद कर देते, रिस्पेक्टफुली बात नहीं करते। और बहुत से बोलते कुछ भी हो गया। बहुत लोग ऐसे रहते कि एक्सीडेंट हो गया, नहीं हमारा ऑर्डर पहुंचाओ, कुछ भी हो जाए हमारा ऑर्डर पहुंचाओ तो पहुंचाओ। बहुत सारे कस्टमर मिलते हैं ऐसे, बहुत सारे कस्टमर से भी मिसबिहेवियर, बहुत सारे बिहेवियर करने वाले मिलते हैं हम लोग। एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। और ऑर्डर्स लगते रहिए बस। थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। तो ये लग चुका है हमारा ऑर्डर, तो हम एक्सेप्ट करते हैं। तो ये लगा है यस आई ईस्ट व्यू। तो ठीक है, फिर ये ऑर्डर कहाँ पे देना है? खार में है, खार वहाँ से। तो अब ये ऑर्डर कहाँ पर ड्रॉप करना है? बांद्रा वेस्ट में ही है, जैन मंदिर के पास। मैप देख लिया? नहीं, 1 मिनट, ब्लर हो रहा है, रुक जा। तो ये है वो रूट, यहाँ से फुल स्ट्रेट जाना है, स्ट्रेट ये रूट है इसका। चल फिर चलो फिर जाते हैं।
देखते हैं कहाँ पे। आ गया इधर है। बहत्तर हाउस कहाँ पे होगा? तो यही एक प्रॉब्लम होती है ना यार एड्रेस की, जब बिल्डिंग नहीं पता होती है यार। पीछे जाना पड़ेगा। ये ना गोप्रो। अंकल मयूर का है कितने? 2। सेकंड फ्लोर पे जाना है हमें। तो गाइस ये हमारा थर्ड ऑर्डर। तो ये है पंजाब डेपोर्ट। पंजाब डेपोर्ट दिया है, पंजाब डेपोर्ट। तो चलिए फिर ये ऑर्डर भी डिलीवर करते हैं, पहले पिकअप कर लेते हैं। तो ये हम हमारे पिकअप के लिए आ चुके हैं, तो जो कि है बहुत ही अंदर है। तो जो भी राइडर यहाँ पे आता है उनको पता नहीं चलता कि ये लोकेशन कहाँ पे है। मुझे पता है इसलिए मैं चलता हूँ अंदर। तो हम चलते हैं, हमारा पिकअप करते हैं और फिर डिलीवर करते हैं। तो हमको फेंका है माउंट मैरी। लेकिन अब पता नहीं कहाँ पे। आ तो चुके हैं हमारे लोकेशन पे फाइनली। आकाश शर्मा, अच्छा आपका ये गोप्रो और ये जस्ट ब्लॉगिंग के लिए। ब्लॉग कर रहा है चैनल। हिलेरियस ट्रेंड्स। ओके ओके तो कैसा रहा हमारा ऑर्डर? मीन्स फास्ट था, स्लो था, कैसा था? गुड इनफ स्टिल बेटर थैंक यू। व्हाट्स योर नेम? क्या नाम है चैनल में? हिलेरियस ट्रेंड्स। हिलेरियस फ्रेंड्स अब योर यूट्यूब। थैंक यू सो मच। गाइस तो आप देख सकते हो कि हमारे साथ है एक साइकिल राइडर जो कि साइकिल से ऑर्डर मारते हैं। तो आपका नाम क्या है? शाइजुल।
तो आप दिन में कितना घंटा काम कर लेते हैं? 9 घंटा 10 घंटा। और ऐसे कितना अर्निंग होता है आपका? वो 300 तक हो जाता है सर। 300 तक? कभी कभी तो कम भी होता है। कम, और उससे भी कम हो जाता है? हाँ। तो जैसे कि आप एक रेट कार्ड होता है जिस पे आपको एक बोनस मिलता है, तो जब भी आप वो कंप्लीट करते हो तो आपको ऐसे खाने पीने का टाइम मिलता है कि नहीं? नहीं मिलता ही नहीं, कभी कभार तो मिलता ही नहीं हो। मिलता ही नहीं है। और जैसे कि आप साइकिल चलाते हो जैसे कि ट्रैफिक सिग्नल आता है तो आप उसको फॉलो करते हो कि नहीं करते? फॉलो भी करना पड़ता है, कभी कभार अगर छोड़ के भी जाना भी छोड़ना पड़ता है। ऑर्डर लेट हो जाता है इसके लिए। और ये रेस्टोरेंट्स में जब आपको ऑर्डर लगते हैं तो उसके बारे में आप क्या बोलना चाहते हो? हाँ, तो रेस्टोरेंट पे जब ऑर्डर लगते हैं कभी कभार रेस्टोरेंट पे लेट भी करते हैं वो लोग, अभी 15-20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा भी लगा देते हैं। और जब भी ऐसे 1 घंटा लगाते तो उस पर थोड़ा ऐसा चार्जेस मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है, लेकिन वो जो हिसाब से वेटिंग करते हैं उस हिसाब से नहीं मिलता है। हाँ, जैसे कि आप जितना रुकते हो उसका तो मिलता ही नहीं, उसमें नहीं। यहाँ से आपको कितना दूर जाना पड़ता है? कम से कम मैं तो 8-9 किलोमीटर तक गया मैं। 8-9 किलोमीटर सिर्फ साइकिल से? हाँ, क्योंकि वो बोलता है राइडर क्या बोलते हैं 5 किलोमीटर तक, लेकिन कभी कभी 7 किलोमीटर 6 किलोमीटर करके भेजता है। हाँ, हमने भी देखा कि जब भी जोमेटो ऐसे ज्वाइन करने का होता है तो उस पर लिखा रहता है कि आपको इतना किलोमीटर ही जाना पड़ेगा, लेकिन उससे ज़्यादा जाना पड़ता है। हाँ, और ऐसे ही मतलब जैसे कि कस्टमर्स का ऐसे कोई परेशानी, जैसे कि आप ऑर्डर लेट हो जाते हैं तो कस्टमर कैसे हाँ, चिल्लाता है कभी कभार तो, लेकिन वो हम लोग कंपनी को कॉल करके जब बोलते हैं कॉल सपोर्टर में, उन लोग बोलते हैं अभी उन लोग भी उतना सपोर्ट नहीं देते हम लोग को। तो कंपनी सपोर्ट नहीं करती है? उतना सपोर्ट भी नहीं करते। अपने को ही बोलती है जो आपको डिलीवर करना है। और जैसे कि हमने देखा है कि बहुत सारे राइडर्स लोग इतना बड़ा पिज़्ज़ा लेके जाते हैं। हाँ, तो उसका बोलता है एक दिन एक मेरा दोस्त को भी ऐसा साथ हुआ है, बोला कंपनी में बोला जो उसको आपको पे आउट में ऐड करके देगा, लेकिन दिया नहीं हो। हाँ, टिकट रेस करने के बाद भी नहीं मिला। और वही मतलब मैं सोचता हूँ कि अगर इतना बड़ा पिज़्ज़ा होता है तो एक राइडर साइकिल पे लेके जाता तो पिज़्ज़ा कैसे पकड़ता है और कैसे चलाता होगा? चलाने के लिए प्रॉब्लम भी होता है, और वो हैंडल को ऊपर पकड़ के लेके जाना पड़ता है। मतलब जैसे कि कोई राइडर्स एक हाथ पे ऐसे पकड़ते और एक हाथ से साइकिल चलाते, हमने भी देखा है। प्रॉब्लम होता है। तो थैंक यू सो मच, आप अपना काम करते रहो अच्छे से। और एक बात बोलना है, क्योंकि हमारा जो टीएल है बंद्रा का, वो टीएल हम लोग कुछ चैटिंग करते हैं ना तो उतना रिस्पॉन्स देता ही नहीं, और जो हम लोग को जो प्रॉब्लम होता है कभी कभार। अच्छा, मतलब जो एक एरिया का एक टीएल रहता है जो सपोर्ट करना चाहिए उतना सपोर्ट जो हमारा टीम लीडर जो बोलता है टीम लीडर, हाँ, वो हम लोग को मतलब सपोर्ट उतना करता भी नहीं। जो हम लोग उसको मतलब आज अगर मैसेज किया 2 दिन बाद जाके वो मेरे को रिप्लाई देता है। बहुत बार हुआ है, जो मतलब मेरा एक दिन पार्सल भी ऐसा हुआ जो साइकिल से लेने के लिए भी नहीं होएगा, मतलब 2 राइडर देगा तो भी प्रॉब्लम है। तो मैं उसका क्या, वो कंपनी बोला क्या साइकिल क्या बोलते ऑटो करके लेके जाओ, फिर ऑटो करके लेके गया, ऑटो का पैसा भी नहीं मिला मुझे। ऑटो का ही पैसा नहीं मिला? नहीं, ऑटो का पैसा ही नहीं मिला। फिर टीएल्स के बोला तो टीएल बोला चेक करे, तो चेक करते अभी तक रिस्पॉन्स ही नहीं देता। मैं उसका हाई हेलो भी भेजता फिर भी नहीं देता है। हाँ, तो ऐसे ही जैसे कि एक बैंड्रा होता है, माइम होता है, तो सबका अलग अलग टीएल होता है ना? हमारा बंद्रा वाला टीएल है। तो टीएल का नाम है समीर। हाँ, तो बहुत सारे राइडर्स से हमने सुना है कि ये जो समीर सर है जो, तो बहुत मतलब रिस्पॉन्स ही नहीं देता है। रिस्पॉन्स नहीं देता है। कॉल करते तो कॉल का तो आंसर भी नहीं मिलता है पहले बार। तो उसमें हम राइडर्स लोग को बहुत, हम लोग को जो टीएल है वो टीएल ऐसे भी बोलते हैं हम लोग को, जो आपका अगर 7 किलोमीटर के ऊपर देते हैं तो आप लोग को अगर काम करना है तो करो, नहीं तो मत करो। आप लोग डायरेक्टली बोलते हैं कि काम करना है तो करो। हाँ, काम करना है तो करो, नहीं तो मत करो, डायरेक्टली बोलते हैं। और बहुत सारे राइडर्स लोग ऐसे मजबूरी में जाना ही पड़ता है, क्योंकि काम है तो करना ही पड़ता है। वो तो है, मजबूरी में करना ही पड़ता है वो लास्ट तक। तो एक है कि टीएल ही सपोर्ट नहीं करता है। हाँ, हम लोग को टीएल ही सपोर्ट ज़्यादा नहीं करते हैं। चलिए गाइस, तो ये वीडियो यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं, क्योंकि अगर हम वीडियो बनाने जाएंगे तो बहुत ही बड़ा वीडियो बन जाएगा। तो हम दिखाते हैं आपको कि हमारा अर्निंग कितना हुआ और कितने टाइम में। तो गाइस अभी देखो यहाँ पे 6 ऑर्डर हुआ है और सिर्फ 93 हुआ है, और ऑलमोस्ट 430 हो चुका है। तो हम निकले थे 12 बजे और आप देख सकते हो कि कितना अर्निंग हुआ है। तो गाइस आज हमारा लकी डे था, क्योंकि आज हमें कहीं भी दूर नहीं जाना पड़ा। लेकिन नॉर्मल डेज पे एक साइकिल राइडर को 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर यहाँ तक कि 10 किलोमीटर्स के भी राइड करने पड़ते हैं। और जैसे कि आपने इस वीडियो के इंटरव्यू में देखा, एक राइडर ने सामने से बताया कि उसे बैंड्रा ईस्ट, माहिम, वाकोला ऐसे लॉन्ग डिस्टेंस पे भी जाना पड़ता है, और इससे भी लॉन्ग डिस्टेंस पे जाना पड़ता है। तो गाइस मैं इतना बताना चाहता हूँ कि कोई भी काम छोटा नहीं होता, हर काम में मेहनत लगती है। लेकिन ये डिलीवरीज़ में जैसे कि ज़ोमैटो, स्विगी और बहुत सारे ऐसे डिलीवरीज़ है, उसमें बहुत सारी मेहनत लगती है, लेकिन पैसा कम होता है।
तो गाइज़ अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।